गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम फिजिक्स की लेक्चर की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम बराबर मिल रहे हैं। उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12th के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी जो रेडिएशन है विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत यानी दो, और दो का मतलब है कि डबल प्रकृति, डबल नेचर। और डबल नेचर साइंटिस्ट लोगों ने क्या बताया है कि इसकी जो दो नेचर होता है, पहला नेचर होता है वेव और दूसरा नेचर होता है पार्टिकल, यानी कणीय प्रकृति, और दूसरा है तरंग प्रकृति। तो विकिरण की दो तरह की प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति यानी वेव पार्टिकल थ्योरी, और दूसरी है आपकी वेव नेचर। तो देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन आपके सबसे पहले थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तीन तरीके का आपके इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। थर्मियोनिक यानी गर्म करके आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, किसी फील्ड में से निकाल सकते हैं, या किसी विकिरण को किसी तत्व पर डालकर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्ट्ज ने क्या देखा। हर्ट्ज ने देखा कि हाई वोल्टेज का स्पार्क अगर किया जाए तो अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वी इनहेंस when the emitter plate was illuminated by ultraviolet। वो कह रहा है हाई वोल्टेज अगर स्पार्क डेवलप किया जाए अल्ट्रावायलेट प्लेट के अक्रॉस, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट की स्टडी क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर? देखिए, जैसे यहां से रेडिएशन डाली है ना कैथोड के ऊपर, तो फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी कैथोड लिया, यहां से क्या निकलने लगा? इलेक्ट्रॉन निकला। देखिए, किसी भी प्लेट के ऊपर अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन अगर डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की जो घटना होती है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वापस से सुनिए, कोई मैंने एक मेटल ले लिया, उस पर एक पर्टिकुलर रेडिएशन का प्रकाश उसके ऊपर डाला, तो उस रेडिएशन का प्रकाश डालने पर क्या होगा कि दो तरीके के काम होंगे। पहला काम जो होगा, इलेक्ट्रॉन अगर अंदर मौजूद है तो वो उसकी सतह तक आएगा, तो वो जो सतह तक आता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। और दूसरा काम क्या होगा कि जैसे ही सतह पर आया तो वो उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, उसकी सतह से बाहर निकालता है। तो दो तरीके के काम आते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर रेडिएशन का जो लाइट की इंटेंसिटी है इस कैथोड मेटल पर डाला, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन एनोड ने अट्रैक्ट किया और पाथ कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो होने लगी और हमें V और I की वैल्यू मिलने लगी। हमने रियोस्टेट को चेंज कर करके V और I की वैल्यू निर्धारित करी और कुछ ग्राफ प्लॉट किए, और ग्राफ से हमें क्या है, कुछ सर्टेन कंक्लूजन पता करें। तो हमारे पास जैसे ही हमें इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें लीनियर ग्राफ प्राप्त हुआ। कैसा ग्राफ? लीनियर नेचर का। तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। जैसे ही आपने लाइट इसके ऊपर डाली, लाइट डालने पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकले वो पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो आपने जिस इंटेंसिटी का, जो लाइट का जो प्रकाश कैथोड के ऊपर है ना, कैथोड के ऊपर रेडिएट कराया था, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकला है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड हुए हैं पर सेकेंड। तो पहला ये आपको कंक्लूजन प्राप्त हुआ। दूसरा क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे आप, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसका स्टॉपिंग जो वोल्टेज है वो एक आपको निर्धारित हो जाएगा, जहां पर कट इन वोल्टेज है। तो देखिए, करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है और रिटार्डिंग नेचर का हो रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रही है वो आपकी क्या है? वो आपकी सैचुरेशन करंट है। और जो मिनिमम नेगेटिव जो करंट मिल रही है, जहां पर आपका प्लेट ए जो फोटो करंट को इमिट करने में रुक जा रहा है ना। देखिए यहां पर तो मैक्सिमम, लेकिन यहां पर मिनिमम वोल्टेज जहां पर करंट की वैल्यू 0 हो रही है या नेगेटिव हो रही है, वो आपका क्या हो जाएगा
कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग वोल्टेज। तो यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो when the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectron with the maximum kinetic energy। और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो ये जो ग्राफ है इसमें ध्यान रखिएगा, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको देती है सैचुरेशन करंट, और जो मिनिमम वैल्यू जहां पर आपका करंट इमिट होना, करंट रन करना बंद हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि रिटार्डिंग इन नेचर होता है, जिसको कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल है, जहां पर आपका करंट आना बंद हो जाता है, वो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो देर तक बना रहेगा। ये बात ध्यान रखना है। अब अगर दो डिफरेंट मेटल ले लिया जाए और डिफरेंट मेटल के अंदर अगर आप इंटेंसिटी अगर डिफरेंट उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर रखा जाए तो आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो क्या होगा? लीनियर होगा, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ जो ग्राफ का जो नेचर होगा वो दोनों का डिफरेंट और विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेटर वोल्टेज, विथ रेस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड ही आपका क्या होगा? करंट देना प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है। आगे बात करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कोई मेटल है, उस पर किसी रेडिएशन को आपने डाला, तो रेडिएशन में डाला तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सारे के सारे बाहर नहीं आ पाते। तो जो आपने रेडिएशन डाली, जिस इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब करी, तो दो तरीके के काम करेगा। एक काम क्या करेगा कि उसको सतह तक लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन को कहां पे लेके आए? सतह तक लेके आए। उसको बोलते हैं कार्य फलन, यानी वर्क फंक्शन, यानी फाई जीरो, ये आपको दिख रहा है, दैट इज योर वर्क फंक्शन। और दूसरा जो कार्य देखने को मिलेगा, यहां पर आकर उसको कहेगा कि जब तू बाहर आ गया है तो यहां से निकल जा। निकल जाएगा मतलब यहां पर एक लात मारेगा, और लात मारेगा मतलब आपको क्या है? वो गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो मोशन दे रहा है, वो स्टेशनरी नेचर से किस में बदल रहा है? काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। यानी आपको क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी। यानी आपने जो रेडिएशन दी थी, यानी एच न्यू किस के बराबर होगी? एक तो वर्क फंक्शन को लाने में काम करेगी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी देगी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप डिनोट करते हैं हाफ mv स्क्वायर, फाई जीरो आपका फाई जीरो डेट विल इक्वल टू एच न्यू। तो आप इसको लिख सकते हैं एच न्यू डेट विल इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv स्क्वायर। यानी दी गई एनर्जी किस में खर्च हुई? इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में, इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में। और हाफ mv स्क्वायर का मतलब है काइनेटिक एनर्जी सतह पर लाने के बाद, सतह पर लाने के बाद क्या किया? गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपकी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एक नंबर में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल ओनली। तो जब भी वर्क फंक्शन से रेडिएशन की वैल्यू ज्यादा होगी तब भी आपका क्या होगा? इमिशन होगा। तो वर्क फंक्शन आपको पता ही है और एच न्यू आपको पता ही है। एच न्यू क्या होगा? रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को सतह से कहां पे लेके आएगा? सतह तक लेके आएगा, अंदर से सतह तक लाया, और वो अगर ज्यादा होगी जब भी तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इक्वेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट और एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो स्लोप होता है, ये आपकी इक्वेशन बन गई y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। यहां पर अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये इक्वेशन का क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है। आगे बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखनी है आपको। इन इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। फोटोन से अगर मिलकर बना हो। आपको पता है कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू, और मोमेंटम क्या होता है? P बराबर एच न्यू अपॉन सी। तो ये ध्यान रखना है। सी आपकी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। आगे बात करते हैं ऑल फोटोन ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी न्यू वेवलेंथ लैम्डा हैव द सेम एनर्जी एंड द मोमेंटम P वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन में भी। तो उनकी एनर्जी E होगी, फ्रीक्वेंसी V होगी, उसमें किसी तरह का भी कोई भी रेडिएशन अगर आप दे देते हैं। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात ध्यान रखना है। आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या फोटोन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है? तो फोटोन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इन अ फोटोन पार्टिकल्स कोलिजन
The total energy and the total momentum are conserved. Total energy and total momentum are conserved. Important कि फोटोन का पार्टिकल होगा तो टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा. However, the number of photon may not be conserved in the collision. Now नेक्स्ट बात करते हैं वेव नेचर. अभी तक अपन ने बात करी पार्टिकल नेचर की, अब बात करते हैं वेव नेचर की. वेव नेचर के बारे में प्रपोज किया था डी ब्रॉगली ने. उसने कहा था द वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी. कैसे दिया जाता है कि जो लैम्बडा होता है वो उसके मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. आने वाले हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आप लोगों के पूछा जा सकता है. तो लैम्बडा आप लोगों के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल पी के. तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं आपके पास एक कांस्टेंट आता है एच अपॉन टी, दैट इज योर प्लैंक कांस्टेंट. तो एल लैम्बडा विच इज इक्वल टू एच, और मोमेंटम को आप जानते हैं एमवी से डिनोट करते हैं. तो आप इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ. कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखना है. आपको बताया था कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर. तो इसको अपन ने बदल लिया एम बी अपॉन एम, है ना. इसको कैसे बदल दिया, देखिए के बराबर क्या फॉर्मूला था, हाफ एम बी स्क्वायर. एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम. एम बी आपका तो पी स्क्वायर अपॉन 2m. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. और यहां से हमने क्या निकाल दिया, आप पी की वैल्यू निकाल दी. तो पी की वैल्यू आपके पास ये आ गई. लैम्बडा डेट विल इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी. पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी. यू विल गेट योर लैम्बडा डेट विल इक्वल टू 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर. तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट वी की वैल्यू पूछेगा, वी की वैल्यू पुट करी, यू विल गेट योर लैम्बडा. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम आप किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो साथ साथ एक ही मोमेंट पर डिसाइड नहीं कर सकते. तो देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ व्हाट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल एट द सेम टाइम. एग्जैक्टली आप उसका पता नहीं कर सकते. तो ये फॉर्मूला जो अभी अभी डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल आता है जैसे 54 पर लैम्बडा क्या होगा, तो 54 रखा तो 0.67 नैनोमीटर. तो ये आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 था. बड़ा ही छोटा चैप्टर था. फैक्ट्स पूछे जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन जरूर आती है, और एच और पी के बीच में जो रिलेशन है, और लैम्बडा और पी के बीच में, लैम्बडा और एम के बीच में जो रिलेशन है वो पूछे जाते हैं. और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और लास्ट लैम्बडा वाला ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वी की वैल्यू पुट करके सोल्व करके आंसर निकालना है. तो ये आपके 11th चैप्टर था. बहुत छोटा सा था. बहुत अच्छे से करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. कोई भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.